यानी 30 वर्षों में बेतिया लोकसभा को अगर सबसे बड़ा नपुंसक के रोग लगाने वाले कोई व्यक्ति, कोई सांसद है तो डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं। ये लोग नहीं चाहते थे कि रक्सौल का विकास हो। रक्सौल के ऊपर भाजपाइयों की बुरी नज़र आज से नहीं, कई वर्ष पहले से है। उनके अकाउंट में आप अकाउंट देखिए, अभी 4.5 करोड़ रुपया बाकी है। ये कौन सांसद है? ये कैसा सांसद है? रक्सौल की लोग इनकी छल को पहचान चुकी है। आने वाली चुनाव में अपने मतदान की चोट से इन्हें जवाब देगी। तो जग जी, जो आपका कैंडिडेट आ रहा है वो कितना सफल होगा इनको पटकने में? 110%। यहीं रक्सौल के हजारी मोहल हाई स्कूल में इन्होंने 101 शिलान्यास किया। क्या वे धरातल पे आज काम हुआ है? सब के सब चुनावी जुमला इन लोगों का निकला है। इन्होंने एक गारंटी तो लिया कि हिंदुस्तान के युवाओं को बेरोजगार कर दिया। इन्होंने एक गारंटी तो लिया, किसान को MSP छीन लिया। इन्होंने एक गारंटी तो लिया कि महिला पहलवानों के साथ इनके सांसद यौन शोषण करते हैं, रेप करते हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर, वंचितों के ऊपर इनके सांसद पेशाब करते हैं और ये लोग उसका तो गारंटी लेते हैं। यानी कि जनता वाकफ नहीं दे रही है, जनता जिता रही है आपको, हमारे इंडिया गठबंधन को। आप कान खोलकर सुन लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी बिहार में, आपके साथ इरफान आलम। हमारे अभी ये टीवी के स्टूडियो में राजद के दोनों प्रखंड अध्यक्ष सैफुल आजम जी और सौरंजन यादव जी। हाल ही के दिनों में पार्टी के द्वारा क्षमादानों प्रखंड के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं सैफुल आजम जी, भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनसे भी बात करेंगे और सौरंजन जी से भी बात करेंगे। बेतिया लोकसभा क्षेत्र को लेकर इन लोगों की क्या कुछ बेतिया लोकसभा क्षेत्र प्रतिक्रिया है। हालांकि चुनाव का मौसम है, सारे प्रत्याशी, जो भी प्रत्याशी है, अपने अपने क्षेत्र में वोट मांग रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। तो इनसे शुरुआत कर लेते हैं। जग जी, क्या कहिएगा, बेतिया लोकसभा में आपको मुख्य समस्या क्या दिखता है? बहुत बहुत धन्यवाद इरफान आलम जी। आपके स्टूडियो ATV बिहार के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, बेतिया लोकसभा समस्याओं की अंबार है। आपने देखा कि बेतिया लोकसभा में माननीय संजय जायसवाल के पिता, इनसे पहले 15 साल और उसके बाद पुत्र 15 साल, यानी 30 वर्षों में बेतिया लोकसभा को अगर सबसे बड़ा नपुंसक के रोग लगाने वाले कोई व्यक्ति, कोई सांसद है तो डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं। आज के डेट में रक्सौल से लेकर बेतिया लोकसभा में 180 पंचायत है। हर पंचायत में मूल समस्या है रोड, नाला, पोइन, सड़क, बिजली। उनको हर जगह काला झंडा दिखाया जा रहा है। आपने 2-4 रोज़ पहले अपने छावड़ा दानों में देखा होगा, जहाँ काला झंडा दिखाकर पूर्ण रूप से लोगों को उन्होंने अपनी काम की विश्वास दिलाने की प्रारूप दिखाया गया, लेकिन लोगों ने उनको जमकर चप्पल की माला और काला झंडा पहनाने का प्रयास किया। और अभी तक उनके संसदीय क्षेत्र में, उनके अकाउंट में आप अकाउंट देखिए, अभी 4.5 करोड़ रुपया बाकी है। ये कौन सांसद है? ये कैसा सांसद है जो अपनी कोटा के पैसा अपने लोकसभा में भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं? तो आप लोग उनको मतलब पटखनी देने के लिए उम्मीदवार तो भी नहीं उतारते भाई मैदान में? हमारा प्रत्याशी भी आ गया है। कल सिंबल मिल जाएगा, औपचारिक ऐलान कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। और बेतिया लोकसभा में ब्राह्मण चेहरा है, बहुत मजबूत है और बेतिया के मूल निवासी के रूप में है। और उनको पटकनी देने के लिए 2 लाख वोट से अधिक से उनको यहाँ पराजित करके विजयी घोषित होंगे इंडिया गठबंधन के नेता। तो हम अध्यक्ष जी आपसे बात करेंगे। आप रक्सौल से हैं, ये भी रक्सौल से है, हम लोग जहाँ पे बैठे हैं ये भी रक्सौल है। और रक्सौल को अंतर्राष्ट्रीय शहर भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे लोगों को सबसे मतलब प्रतिदिन जिस समस्या से जूझना पड़ता है वो होता है ओवरब्रिज की समस्या। हालांकि फुट ओवरब्रिज बना है, लेकिन जो ओवरब्रिज बनना चाहिए वो नहीं बना है। और इस पर जब सवाल किया गया तो भाजपा के सांसद आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा बयान दे दिए, बहुत बड़ा आरोप लगा दिए। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, हमारी माननीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब 2004 यूपीए सरकार 1 में माननीय रेल मंत्री थे, उसी समय
उन्होंने इसका शिलान्यास किया। लेकिन उस समय बिहार में भाजपा की सरकार थी। इन लोगों ने इस काम को रोका। ये लोग नहीं चाहते थे कि रक्सौल का विकास हो। रक्सौल के ऊपर भाजपाइयों की बुरी नज़र आज से नहीं कई वर्ष पहले से है। हमारे माननीय सांसद श्री संजय जायसवाल जी बार बार ये लालू जी और राजद के ऊपर आरोप लगाते हैं, जो ये इनकी मानसिक दिवालियापन को दिखाता है। रक्सौल ही नहीं, पूरे बिहार की जनता जानती है पिछले 18 वर्षों से भाजपा गठबंधन की सरकार है। इसमें इनकी मंत्री नितिन नवीन हुआ करते थे, जो इन्हीं के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्हीं को इसका क्लीन चिट देना था, एनओसी देना था, लेकिन वे लोग नहीं दे पाए। आइए, रक्सौल के लोगों को भ्रमित करते हैं, रक्सौल के लोगों के साथ छल करते हैं। ये उन्हें भ्रमित करके ये दिखाना चाहते हैं कि ये राजद द्वारा ही इसको रोका गया, जबकि ये सच्चाई नहीं है। तो नेताजी, यहाँ से देखा जाए तो भाजपा के वोट भी मिलता है, लेकिन सांसद आखिर बनवाते क्यों नहीं, सवाल ये होता है। देखिए, रक्सौल की लोग इनकी छल को पहचान चुकी है। आने वाली चुनाव में अपने मतदान की चोट से इन्हें जवाब देगी। तो अध्यक्ष जी, जो आपका कैंडिडेट आ रहा है वो कितना सफल होगा इनको पटकने में? 110% सफल होगा पटकने में। आज के डेट में संजय जायसवाल कहीं नहीं है, धरातल पे तो कहीं नहीं है, ज़मीनी स्तर के नेता है नहीं। ये हवाई लोग हैं, ये लालू जी के उपज के लोग हैं। लालू जी ने इन लोगों को पहचान दिया और लालू जी के ऊपर उंगली उठाने वाले डॉक्टर संजय जायसवाल अपने गिरबान में झांक कर देखे कि हमारा प्रत्याशी एनडीए गठबंधन महागठबंधन के प्रत्याशी 2 लाख से अधिक वोटों से हराने के काम करने जा रहे हैं। और ये लोग कह रहा है कि आज तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। प्रत्याशी तो इतना मजबूत, इतना सशक्त कि उनके जो बिहार के डिप्टी सीएम हुआ करती थी रेणु देवी, मैं इशारों में बात कर देता हूँ, उनको हरा कर गई हैं। ये किस गली के नेता हैं कि इनको वो नहीं हराएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि बेतिया में जहाँ से उनका घर है वहीं से वो 1.5 लाख वोट से आगे निकलेंगे, उनके घर से। आपके कैंडिडेट? मेरा कैंडिडेट नहीं, मेरे इंडिया गठबंधन और मेरे महागठबंधन का जो प्रत्याशी आने वाले हैं, जो ब्राह्मण चेहरा है, वो हराएंगे। पूरे दावा के साथ कह रहे हैं? पूरे दावा के साथ कह रहे हैं। ये हम लोग को पता चल गया, लेकिन औपचारिक ऐलान राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल 12 बजे कर देंगे। नेताजी, बात की जाए एयरपोर्ट को लेकर, संजय जायसवाल हमेशा बोलते हैं एयरपोर्ट चालू कराएंगे। चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे, बोले थे कि बहुत जल्द एयरपोर्ट चालू होगा। डीएम जो भी जिला पदाधिकारी भी आगे निरीक्षण किए थे। तो अब ये देखने को मिल रहा है कि आपके जो नेता हैं तेजस्वी यादव, वो अब बोल रहे हैं कि मैं एयरपोर्ट को चालू कराऊँगा। जी बिल्कुल। तेजस्वी की गारंटी मतलब बिहार में रोजगार की गारंटी, विकास की गारंटी। ये लोगों की गारंटी के मतलब छल कपट, लोगों के साथ धोखाबाजी। आपने पिछले चुनाव में भी देखा होगा। आचार संहिता लगने के एक दिन पूर्व यहीं रक्सौल के हजारी मोहल्ला हाई स्कूल में इन्होंने 101 शिलान्यास किया। क्या वे धरातल पे आज काम हुआ है? सब के सब चुनावी जुमला इन लोगों का निकला है। ये भी रक्सौल की एयरपोर्ट इन लोगों की चुनावी जुमला है। इन लोगों की सरकार है, अपने सरकार की रोब में इन्होंने पदाधिकारियों के इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ भेज रहे हैं, कहीं नापी करा रहे हैं, कहीं शिलान्यास करा रहे हैं, कहीं कुछ करा रहे हैं। तो ये लोग कोई छल है। इनकी छल को बेतिया लोकसभा की जनता समझ चुकी है। आने वाली समय में इन्हें अपने वोट के चोट से जवाब देगी। देखिए, हर 5 साल पे समय मिलता है आप लोगों को, पूरी पार्टियों को, पूरे पार्टी को मिलती है, लोगों को मिलता है समय कि लोग अपना खुद का कैंडिडेट चुने। लेकिन पिछले 15 सालों से आप लोग तो उनको पटक नहीं पा रहे हैं। तो इस बात क्या आप लोग कीजिएगा? ना देखिए, रक्सौल की बेतिया लोकसभा की जनता बोली है, इनकी छल में पड़ गई थी। इनकी सारे सच्चाई जनता के सामने है। इस बार जनता अपना जवाब देगी। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो भी अपना वादा किया था, 17 साल बनाम 17 महीना, इन्होंने अपने 17 महीना के कार्यकाल में करके दिखाया है। जनता तेजस्वी यादव जी पर भरोसा कर रही है।
आने उसी भरोसे के अनुरूप जनता इस बार महागठबंधन को वोट करेगी। बिहार के 40 सीट पर हम लोग विजयी प्राप्त करेंगे। अध्यक्ष जी, एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे। बात की जाए बेतिया लोकसभा की, तो जो जहाँ तक अभी देख रहे हैं कि भाजपा वाले बोल रहे हैं, मतलब भाजपा वाले सोच रहे हैं कि हमको भाई वाक ओवर मिल गया, वो अब तो हमको लड़ने की जरूरत है नहीं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग पटक देंगे, तो आगे कब पटकिएगा? चुनाव मतलब मैच होता है तो अब देखते हैं जो पार्टी बाद में पहुँचती है वो तो उसका जो मैनेजमेंट होता है, जो लोग होते हैं वो लोग वाक ओवर दे देते हैं, तो कहीं तो जनता आपको कहीं वाक ओवर नहीं दे दे। पत्रकार महोदय जी, आप लोग की जो सोच है वह बिल्कुल शायद उल्टा है। अटल जी ने 2004 में यही सोच इनकी आका हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन के अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री उस समय हुआ करते थे। उनको भी लग रहा था कि पूरे हिंदुस्तान में वाक ओवर मुझे मिल गया। और 2004 से 9 में जब 9 के चुनाव आई तो उन UPA 1 इतना बड़ा पटकनी दी कि कहीं भारतीय जनता पार्टी 2014 तक दिखाई नहीं दिया। और कभी भी विपक्ष को कमज़ोर मत समझिए। आपने कुछ 2-3 पहले देखा है, दक्षिण भारत की आपने सर्वे भी देखा कि वहाँ इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ क्लीन चिट कर रही है। मैं बता देता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी, ये जुमलाबाजों की सरकार है, यहाँ जुमला होती है। आपने देखा युवाओं की जो 2 करोड़ युवाओं की रोज़गार देने की जो बात कही, उसका गारंटी नरेंद्र मोदी नहीं लिया। उन्होंने किसानों के MSP का गारंटी नहीं लिया। उन्होंने जनता को 15-15 लाख रुपया इन्होंने वादा किया था 2014 में देने का, उसका भी इन्होंने गारंटी नहीं लिया। हाँ, एक गारंटी तो लिया, धन जन योजना के अंतर्गत खाता खुलवाया और गरीबों से हज़ारों करोड़ रुपया अपने खाता में ट्रांसफ़र कराकर उसे चुनाव प्रचार कर रहा है। इन्होंने एक गारंटी तो लिया कि हिंदुस्तान के युवाओं को बेरोजगार कर दिया। इन्होंने एक गारंटी तो लिया, किसान को MSP छीन लिया। इन्होंने एक गारंटी तो लिया कि महिला पहलवानों के साथ इनके सांसद यौन शोषण करते हैं, रेप करते हैं, और महिला पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन करती है और उन्हें उठवाकर उन्हें जेल में भर देते हैं। इनकी यही गारंटी है। ये महिला विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, और इनके सारे सांसद जो है मानसिक संतुलन के गुलाम बनकर हमारे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। आपने देखा मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर, वंचितों के ऊपर इनके सांसद पेशाब करते हैं, और ये लोग उसका तो गारंटी लेते हैं कि हमारी सरकार आएगी तब महिलाओं की जो दरिंदगी रूप होता है उस तरह चितड़ कर हम नोचेंगे और उनके इज्जत से खेलेंगे। यही इन लोग की गारंटी है, यही इन लोग का वाक ओवर है। हमारा यानी कि जनता वाक ओवर नहीं दे रही है, जनता जिता रही है आपको। हमारे इंडिया गठबंधन को आप कान खोलकर सुन लीजिए, ये कहीं नहीं है 24 में। 24 का विजन तेजस्वी जी ने, आपने पूछा रक्सौल का एयरपोर्ट, बताइए बिहार का युवा दिलों की धड़कन पटना में बैठे हुए व्यक्ति को दिखाई दे देता है रक्सौल का एयरपोर्ट। लेकिन नपुंसक सांसद, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका पिताजी नपुंसक, आप नपुंसक, जो केस करना है मेरे ऊपर केस कर लीजिएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि आपके आने वाला नस्ल भी अगर सांसद 1-2 बार बन जाए तो संजय जायसवाल जी आपसे रक्सौल का एयरपोर्ट नहीं बनने वाला है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव, उन्होंने पटना में बैठकर ये रक्सौल की मूलभूत समस्याओं की जितना चिंतन मनन किए हैं, उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार आ गई तो सबसे पहले मैं रक्सौल का एयरपोर्ट का निर्माण कराऊंगा। ठीक, इस बार आप लोग कितना पा रहिएगा? हम लोग 350 प्लस पार है।